दूसरी जानिब बलूचिस्तान के जिला केश में पिकनिक पर जाने वाले दो नौजवानों की लाशें बरामद, दो लापता। ज़राए के मुताबिक चारों नौजवान 29 अक्टूबर को पिकनिक मनाने गए थे। मकतूलीन की मोटरसाइकिलें भी जली हुई हालत में मिली हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ काजिम मेंगल से। बताइएगा काजिम, ये क्या मामला है? देखें, वहाँ जो जिला केस में हुक्काम है उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि बुलेदा से ताल्लुक़ रखने वाले चार नौजवान थे जो कि मोटरसाइकिलों पर पिकनिक के लिए गए थे। जाड़ेन का पहाड़ी इलाका है इस इलाके में। तो 29 अक्टूबर के दिन ही से इनका रब्ता अपने रिश्तेदारों से मुनक़ता हुआ था। अब आज इनमें से दो जो नौजवान थे उनकी लाशें मिली हैं और उनके करीब ही जो मोटरसाइकिलें थी वो भी जली हुई हालत में मिली हैं। इन दोनों अफराद की लाशों की शिनाख्त हुई है और उनको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि बाकी जो दो नौजवान हैं वो अभी तक लापता हैं। ये मालूम नहीं हो सका है कि उनको जिन लोगों ने इन दो नौजवानों को मारा है वो उनको उठा के ले गए हैं या वो वहाँ जो खौफ से जो है ना वो बाग की कहीं और चले गए हैं। तो इन दो नौजवानों की तलाश का सिलसिला जारी है और जो सरकारी हुक्काम है उनका ये कहना है कि अभी तक इस वाक़े के महरक़ात भी मालूम नहीं हो सके हैं। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है ताकि इसके महरक़ात मालूम किए जा सके और जो मुल्ज़िमान हैं उनकी निशानदेही हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, कार्रवाई की जा सके। बहुत शुक्रिया काजिम। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस की हिरासत में नौजवान इरफान की तशद्दुद से हलाकत के मामले पर FIA एंटी करप्शन सेल ने 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार जबकि 4 एहलकार मफरूर है। FIA की तफ्तीश में ये बात साबित हो गई कि नौजवान इरफान की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी और नौजवान SIU पुलिस के तशद्दुद से हलाक हुआ था। मुल्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट टीम ने स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। ट्रक से रेत के नीचे छुपाई गई स्मगल शुदा अशिया बरामद कर ली गई। स्मगल की जाने वाली छालिया, सिगरेट, चाइना साल्ट और JM गुटखा शामिल है। जब्तशुदा अशिया और गाड़ी की मालियत 1,55,46,000 रुपये है। FBR हुकाम के मुताबिक स्मगल की जाने वाली अशिया और गाड़ी को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे बढ़े और अहम खबर दें कि ईरान का अपनी जौहरी तंजीबात की दोबारा तमीर का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अपनी जौहरी तंजीबात को मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेगा, ताहम मुल्क एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के दौरे के दौरान इन्होंने जौहरी सनत की सीनियर हुकाम से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा सारा जौहरी प्रोग्राम आवाम के मसाइल हल करने के लिए है। ये बीमारियों के इलाज और आवाम की सेहत के लिए है। इमारतों और फैक्ट्रियों को तबाह करने में कोई मसला नहीं, हमने इन्हें दोबारा तामीर करेंगे। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने जून में अमरीकी हमलों से तबाहशुदा जौहरी तंजीबात को दोबारा फ़ाल करने की कोशिश की तो वो ईरान के जौहरी मराकज़ पर नए हमलों का हुक्म देंगे। गजा में अमन का मिशन, मुस्लिम ममालिक सरगर्म। तुर्किया में आज इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शरीक होंगे। पाकिस्तान का अल-कुद्स अल शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने का अज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। इजलास में गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला का मुतालबा किया जाएगा। गजा में इंसानी अमदाद की फराहमी और तामीर नौ पर बात होगी। इसराइल अमन मुआहदे के बाद मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुस्लिम ममालिक शर्म अल शेख अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए आगे बढ़े और इसराइली बर्बरियत को रोके। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की मुस्लिम वज़ीर ख़ारजा से अपील। कहा, इसराइल का हदफ यह है कि फ़लस्तीनी और मुस्लिम ममालिक को फ़ौज को लड़ाया जाए तो मुस्लिम ममालिक को इससे फौरी गुरेज करना चाहिए। अव्वल से जब से शर्म शेख अमन मुआहदा हुआ है, इसराइल ने उसकी खिलाफ वर्जी शुरू की हुई है और फिर जो अमन फोर्स वहां कायम करनी है, अगर उसको यह हदफ दिया जाता है कि वो जाके फलस्तीनियों के साथ जंग करे तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। ना मुस्लिम ममालिक को इसे कबूल करना चाहिए। हम अमरीकी सदर से भी अपील करते हैं, आलमी दुनिया से भी अपील करते हैं, मुस्लिम क़यादत से भी अपील करते हैं कि वो शर्म शेख अमन मुआहदे के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद कराएं ताकि अहले फलस्तीन को अमन मिले, खित्ते को अमन मिले। और अगर इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसराइल बर्बरियत जारी रखे और फलस्तीनियों के हाथ पांव बांध कर इसराइल के सामने उनको डाल दिया जाए तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता।
बात करें पेशावर के गोरा कब्रिस्तान CTD थाना में शॉर्ट सर्किट से धमाका, एक CTD एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके शॉर्ट सर्किट के बायस गोला बारूद फटने से हुए हैं। लॉकअप में मौजूद तमाम मुल्जिमान को महफूज कर लिया गया, जबकि वाक़े की तफ्तीश जारी है। CTD थाने में शहीद पुलिस एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम जारी रहेंगे। अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रोक्सियों के जरिए दहशत गर्दी में मुलविस है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रोक्सियों की दहशत गर्दी से खूब वाकिफ़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट, कहा झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, तमाम अमली इक़दाम से बहाल होता है। दर हकीकत अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर, इजहार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। 4 बरस गुजरने के बावजूद अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे न कर सके। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात, अवामी मनसूबों, रोड्स की बहाली, सेहत और ट्रांसपोर्ट शोबों बारे तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तारी, तरक्की, शफाफ गवर्नेंस असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों की अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरज़म हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकात की, जिसमें अवामी फलाह के मनसूबों, अमनो अमान, रोड्स की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत हुई। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरियम नवाज को सराहा। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बस लॉन्च करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत को खराज तस्लीम पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। इजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। साहिवाल के अरकान असम्बली ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आला मरियम नवाज की लीडरशिप में पंजाब आज पुरअमन, साफ और बर्ग रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम, कहती है हक व सच की आवाज उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। एहसास जिम्मेदारी के साथ आजादी सहाफत जमहूरियत की एहसास है। मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफत का आजाद होना बहुत जरूरी है। जुल्म, नाइंसाफी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी हीरो हैं। बाहसीयत वज़ीर आला आजादी सहाफत के तहफ़्फ़ुज़ की दामन हूँ। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़म। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 यौम की तोसी कर दी गई है। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत अवामी मकामात पर जमा होने और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। महकमा दाखिला ने हफ्ता 8 नवंबर तक दफ़ा 144 के निफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का कब्जा माफिया, जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। गैर कानूनी कब्जे, जालसाजी, जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर। गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मावनत पर 1 से 3 साल कैद, 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिया गया। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश होगा। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया, धोखा और जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार कर लिए। ऑर्डिनेंस की कॉपी मंजर आम पर आ गई। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिया गया। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली के इजलास में पेश होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गैर कानूनी कब्जा, जालसाजों, धोखा या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई है। जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त या मामनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी, सोसाइटी या अदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार अफसरान भी सजा के मुस्तहिक होंगे। जायदाद के मालिक को शिकायत बराह रास्त मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास जमा कराना होगी। हर जिला में तनाज़ात के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी की सरबराही डिप्टी कमिश्नर करेगा। मेंबरान में DPO, ADC, रेवेन्यू और मुतल्लिका अफसरान शामिल होंगे। कमेटी को रिकॉर्ड तलबी, समाअत और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इंतजामी कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। कमेटी 90 दिन में शिकायत निपटाएगी। कमिश्नर की मंजूरी से मजीद 90 दिन की तोसी मुमकिन
मुमकिन हो सकेगी। फरीकैन का खुद पेश होना लाजिम, वकील के जरिए नुमाइंदगी आम तौर पर मंजूर नहीं होगी। झूठी या बदनीति पर मबनी शिकायत 1 से 5 साल कैद और जायदाद वैल्यू के 25% तक जुर्माना होगा। सूबे भर में प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। हर जिला में कम अज कम एक ट्रिब्यूनल होगा। ट्रिब्यूनल गैर कानूनी कब्जे के मुकदमा 90 दिन में निपटाने का पाबंद होगा। कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस या सरकारी इदारों की मदद से जबरदस्ती कार्रवाई की जा सकेगी। ट्रिब्यूनल जायदाद की वापसी, मुनाफा और मुआवजा अदा करने के अहकाम जारी कर सकेगा। ऑर्डिनेंस का मकसद शहरियों की जायदाद के कानूनी मालिकाना हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। मियां नवीद, न्यूज़ लाहौर। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे का कोई फ़ायदा नहीं। 24,000 लोगों के लिए लाखों अफराद को अजियत में मुब्तला कर रखा है। कराची की मेयरशिप पर कब्जा इस्टेब्लिशमेंट ने कराया, ये गंद इस्टेब्लिशमेंट खुद साफ करे। रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की गुलशन टाउन आमद। हजरत खदीजा अल कुबरा यूथ सेंटर व फैमिली पार्क का इफ्तिताह। कहा, सिंध हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे के लिए यूनिवर्सिटी रोड को तबाह कर दिया। ये मंसूबा ही गलत है। 24,000 अफराद के लिए लाखों की आबादी का नुकसान किया गया। पीपल्स पार्टी ने कराची में जमहूरियत पर शब खून मारा। कराची मेयरशिप पर पीपल्स पार्टी को मुसल्लत इस्टेब्लिशमेंट ने किया। 24-25 हजार लोगों को लेने के लिए इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तबाह किया, बनी बनाई रोड की ऐसी तैसी की, जबकि इस वाली सड़क पर जो फ्लो है वो कम से कम जो है 15 से 20 लाख लोगों का है। तो आप 15-20 लाख लोगों को तंग करके आप 24-25 हजार लोगों को फैसिलिटेट पीक आवर्स में करेंगे तो बहुत ही वर्स्ट इन लोगों की परफॉर्मेंस है। नाअहल भी है, करप्ट भी है। इस मौके पर गुलशन टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद आलम ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग भी दी। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्निम जफर खान भी मौजूद थे। कैमरामैन बाकर रजा के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। बात करें स्मोक से मुतालिक आगाही के लिए लाहौर पंजाब असम्बली के बाहर वॉक का एहतमाम किया गया। पंजाब असम्बली से गवर्नर हाउस तक पैदल मार्च किया गया। आगाही वॉक में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि तलबा ने स्मोक फ्री पाकिस्तान के नारे लगाए। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और पौधे उठा रखे थे जिन पर फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ आगाही के पैगाम दर्ज थे। वॉक में शरीक तमाम तलबा ने मास्क पहनकर फ़िज़ाई आलूदगी के असरात से बचाव का अमली मुजाहिरा भी किया। शुरका ने मुतालबा किया दरख्तों की कटाई पर जुर्माने आयद किए जाए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन लिया जाए। आगे बढ़े और बात करें कि वज़ीर आज़म का PKLI में जिगर की पैवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रही। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने इंसानियत की खिदमत के लिए इस इदारे पर भरपूर मेहनत की। PKLI 80% मरीज़ों का इलाज मुफ्त करता है। वज़ीर सेहत पंजाब और चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीकी उलमा किराम के वफ़द से मुलाकात। अमन अमान और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले मारूफ़ और जय्यद उलमा किराम से रहनुमाई के लिए रजू करते रहेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में खलल ना आने देना, अवाम के जानो माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। उलमा किराम का कहना था कि लोगों की दीन की सही रूह से आगाह करना उलमा किराम का फ़र्ज़ है। मुलाकात में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार और हम आहंगी पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया जाएगा। लोगों को दीन की सही रूह से आगाह करना उलमा किराम का फ़र्ज़ है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।